नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टर्मिनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज अपने सभी दर्शकों को मंगल के राशि परिवर्तन का उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ना है इसकी बहुत सूक्ष्मता से जो है वो विश्लेषण करने का प्रयास करने जा रहा हूं। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि 26 फरवरी 2022 को मंगल नामक ग्रह धनु राशि का त्याग करके अपनी उच्च राशि मकर राशि में प्रवेश कर गया। यद्यपि हर वर्ष मंगल उच्च का नीच का लगभग प्रत्येक राशियों में गोचर करता है, लेकिन इस बार मंगल का गोचर आप सभी दर्शकों के व्यक्तिगत जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको निश्चित रूप से जानना चाहिए। आपके लिए महत्वपूर्ण है, राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है और विश्व के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए, तो बहुत करीब से हम लोग अब मंगल को देखने का प्रयास करने जा रहे हैं कि मंगल नामक ग्रह काल पुरुष के जन्मांग में न केवल वह मौलिक ऊर्जा का नियंता ग्रह है, अपितु सभी आपदाओं का मूल भी है। एक तरफ जहां वह सृजन का देवता भी माना जाता है, बिना ऊर्जा के सृजन की कल्पना नहीं की जा सकती, वहीं संपूर्णता में विध्वंसात्मक प्रवृत्तियों को जन्म देना, महामारी, युद्ध, शत्रुता आदि का भी मूल कारक ग्रह मंगल है। तो मंगल जैसे ही मकर राशि में प्रवेश किया तो तात्पर्य इसका क्या हुआ कि वहां पर मौजूद पहले से विद्यमान शनि मंगल को के साथ युतिगत संबंध में आ गया। मंगल और शनि एक दूसरे के परम अजात शत्रु कहे जाते हैं, जिसके कारण मंगल का प्रवेश शनि विरोध तो नहीं कर सकता, लेकिन तत्वगत भिन्नता के कारण अति नकारात्मक प्रवृत्तियों को जन्म देने का प्रयास अवश्य करता है। और मंगल अहंकार का मूल है, वह शनि की नकारात्मक प्रवृत्तियों को बर्दाश्त की श्रेणी में नहीं रखता, तत्कालिक ही मंगल विरोध का स्वभाव ग्रहण कर लेता है, जिसके फलस्वरूप आपके व्यक्तिगत जीवन का विषय हो, राष्ट्रीय विषय हो अथवा अंतरराष्ट्रीय विषय हो, यह असंभव है कि उथल पुथल न करे। परंतु यहां इस एपिसोड में मैं प्रत्येक राशि से संबंधित फल की विवेचना करने का प्रयास करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं मेष राशि लेता हूं। मेष राशि का अधिपति स्वयं मंगल है, जिसके फलस्वरूप मंगल का गोचर आपकी राशि से दशमस्थ होगा। दशम भाव में गोचर कर रहा मंगल न केवल दिग्बली है, अपितु अपनी उच्च कक्षा में परिक्रमण करने के कारण निश्चित रूप से आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करने वाला कहा जाएगा। यदि आपको पद प्रतिष्ठा मिलनी है तो निश्चित रूप से यह मंगल प्रदान करेगा। नौकरी में प्रोन्नति की भी पूरी संभावना बनाएगा। लेकिन यदि आपके जन्म कुंडली में मंगल किसी भी प्रकार से नकारात्मक अवस्था में है तो यह तय जानिए कि अहंकार के कारण, शीघ्र क्रोध के कारण और गलत भाषा का प्रयोग करने के कारण आपको नौकरी में संकट उत्पन्न हो सकता है। चलते हुए कार्य का रुक जाना अत्यंत स्वाभाविक है और आपकी नकारात्मक प्रवृत्तियां आपको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से कमजोर बना सकती है। अतएव प्रत्येक मेष राशि के दर्शकगण जो भी यह देख रहे हैं वह निश्चित रूप से
26 फरवरी से 7 अप्रैल तक न केवल अपने टेम्परामेंट पर नियंत्रण रखें, अपितु ऐसी किसी भी बात को जो आपको इरिटेट कर सकती है, निश्चित रूप से आप उससे बचने की कोशिश करिए। 2 बात सह के इस समय को काट देने का प्रयास अवश्य करिए। इसके पश्चात वृषभ राशि। वृषभ राशि का अधिपति शुक्र है, जो मंगल का अजात शत्रु कहा जाता है, अर्थात मंगल और शुक्र एक दूसरे के परम शत्रु ग्रह कहलाते हैं। वृषभ राशि के सभी जातकों के राशि से मंगल का गोचर नवम होगा। नवम भाव में गोचर कर रहा मंगल आपको मिश्रित फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। भाग्य का यद्यपि आपको सहयोग प्राप्त होगा, परंतु यदि स्वभाव में उग्रता, अहंकार, नकारात्मकता आवश्यकता से अधिक हुई तो आपको निश्चित रूप से भाग्य के सहयोग के बाद भी, कार्य बनने के बाद भी आपसी रिश्तों में तनाव का अनुभव होगा। मित्रों से, घरेलू वातावरण से आपको नकारात्मकता का अनुभव हो सकता है। इसलिए आपके लिए भी यह अत्यंत आवश्यक है कि नवम भाव में गोचर कर रहे मंगल के कारण आप थोड़ा अपने अंदर आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को बढ़ाइए। घर में यदि कोई बुजुर्ग है तो निश्चित रूप से उसकी सेवा में थोड़ा समय दीजिए। अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी मौलिक जिम्मेदारियों को निश्चित रूप से बेहतर करने का प्रयास करिए, क्योंकि उच्चस्थ मंगल अत्यंत बलवती अवस्था में गोचर करेगा। इसलिए निश्चित रूप से आप अपने अभिष्ट को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। इसके पश्चात मिथुन राशि। आपकी राशि का अधिपति देवता बुध है। बुध और मंगल यह भी आपस में नैसर्गिक शत्रु है, प्राकृतिक शत्रुता इनके अंदर है। बुध के तत्व जहां बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करते हैं, वहीं मंगल के तत्व आपके आग्नेय स्वभाव को प्रदर्शित करते हैं। तो जहां अहंकार, जहां एकोहम का भाव होगा, जाहिर सी बात है वहां पे विद्या, विनयशीलता का कोई स्थान नहीं होता। और आपकी राशि से उच्चस्थ मंगल की अवस्था, परंतु अत्यंत दुर्भाग्यशाली घर अर्थात राशि से अष्टम मंगल का गोचर आपके रुकते हुए चल रहे कार्यों में अनावश्यक बाधा उत्पन्न कर सकता है। अनावश्यक विवाद की स्थिति उत्पन्न कर आपको संकट में डाल सकता है। गड़े मुर्दे उखाड़ने का भी यह पूरा प्रयास करता है। वाहन चलाते वक्त विशेष सावधानी रखें, अन्यथा दुर्घटना की भी शिकार हो सकता है। पारिवारिक वातावरण को सुखमय बनाए रखना ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, अन्यथा परिवार के प्रत्येक सदस्य से मतभेद का उत्पन्न हो जाना बड़ा ही स्वाभाविक है। तात्पर्य यह है कि अष्टम भाव में गोचर कर रहा मंगल निश्चित रूप से आपके अंदर अति ऊर्जा का संचार करते हुए शारीरिक, मानसिक, आर्थिक प्रत्येक पक्ष पर नकारात्मक प्रभाव प्रदान करने का हर प्रयास करेगा। लेकिन घबराने जैसी कोई बात नहीं। आप 26 फरवरी से और 7 अप्रैल तक नियमित रूप से हनुमान चालीसा का 11 पाठ, एकादश पाठ करना सुनिश्चित करिए। निश्चित रूप से आप संयमित जीवन जीते हुए इस नकारात्मक गोचर को निकाल पाने में पूर्ण सफल कहे जाएंगे। कर्क राशि। कर्क राशि का मालिक चंद्रमा है और चंद्रमा मंगल का परम मित्र है। राशि से सप्तम भाव में गोचर कर रहा मंगल व्यवसायिक रूप से आपके लिए लाभकारी परिणाम प्रदान कर सकता है।
नए संभावनाओं को जन्म दे सकता है। रुके हुए कार्यों को पूरा कराने की पूरी जिम्मेदारी मंगल की है। अभी तक आलस्य, प्रमाद अर्थात आपके स्वयं के ऊर्जाहीनता के कारण जो भी कार्य आपके अधर में है उसे पूर्ण कराने में मंगल पूरी सहायता प्रदान करेगा। शासन प्रशासन से भी उत्तम लाभ की स्थिति बनाएगा। यहां एक बात ध्यान रखें, जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखें। और यदि आपका जीवन साथी रक्तचाप अथवा हृदय रोग से संबंधित है, पीड़ित है, तो अति सावधानी रखें। भूमि भवन खरीदते समय ध्यान से क्रय करें, अन्यथा विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। सारांश रूप में यह हम कर्क राशि के लोगों को कह सकते हैं कि उनके अंदर मंगल नवीन ऊर्जा का संचार कर प्रत्येक पक्ष में सफलता प्रदान कराने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध कहा जाएगा। इसलिए उठिए और पूरी ऊर्जा से आप अपने कार्य में लग जाइए। निश्चय ही सफलता प्राप्त होने की बहुत संभावना दिखाई देती है। सिंह राशि का मालिक सूर्य मंगल का न केवल मित्र है, अपितु मंगल ने अगर शासन सत्ता किसी की हृदय से स्वीकार की है तो वो सूर्य की। इसीलिए सूर्य राजा और मंगल को सेनापति की उपाधि दी गई। तो आपकी राशि से छठे भाव में ध्यान रखिएगा मित्रों, सिंह राशि से छठे भाव में गोचर कर रहा मंगल अपनी उच्चस्थ अवस्था के कारण कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने में सफल कहा जाएगा। लंबे समय से यदि अदालत के कार्यों से बड़े उलझे हुए हैं या जाने अनजाने में आपके व्यवहार से किसी अति निकट के व्यक्ति से दुराव की स्थिति अभी तक रही है और जिसकी भारी कीमत आपको चुकानी पड़ी है, तो निश्चिंत रहिए, संबंधों में प्रगाढ़ता आ जाएगी, बिगड़े काम बनने लगेंगे। शत्रु से न केवल दो हाथ कर पाने में आप समर्थवान कहे जाएंगे, अपितु विजय प्राप्त करने में कोई संदेह नहीं कहा जाएगा। अदालती कार्यों में विशेष रूप से आप सफल कहे जाएंगे। यदि कोई लंबे समय से विवादित मामला है तो निर्णय निश्चित रूप से आपके हक में आने की पूरी संभावना कही जाए। मंगल छठे भाव में जब गोचर कर रहा है तो यहां आपको एक सावधानी रखनी, व्यय पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आपको यह शिकायत मिलेगी और आप देखेंगे कि इस गोचर में आपने धन तो अच्छा कमाया लेकिन बचा कुछ भी नहीं। इसलिए व्यय पर नियंत्रण रखेंगे, क्रोध पर नियंत्रण रखेंगे और डिप्लोमेटिकली शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की पूरी कोशिश करिए। निश्चित रूप से आप सफल कहे जाएंगे। लंबे समय से यदि सिंह राशि के जातकों की प्रोन्नति अर्थात प्रमोशन रुका हुआ है तो उनका मार्ग भी प्रशस्त हो। नई नौकरी प्राप्ति की भी अच्छी संभावनाएं देगा। विदेशी यात्रा, व्यवसाय, शिक्षा अथवा नौकरी के क्षेत्र में इस मनोकामना को भी पूर्ण करने वाला सिद्ध हो। कन्या राशि का अधिपति बुध है जो मंगल का परम शत्रु कहा जाता है और कन्या राशि से पंचम भाव में उच्च का गोचर आपके लिए कुछ मामलों में बहुत अच्छा है लेकिन कुछ मामलों में नकारात्मकता प्रदान कर सकता है। यहां बैठा हुआ गोचर में मंगल यद्यपि आपके अंदर ऊर्जा, अनुशासन, कमिटमेंट, समर्पण, डिसिप्लिन का उत्तम संचार करेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में
सफलता प्रदान करने में महती भूमिका निभाने वाला सिद्ध होगा। लेकिन संतान के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा तथा आप यदि पाचन क्रिया से संबंधित, उच्च रक्तचाप से संबंधित, स्नायु से संबंधित किसी भी रोग से पीड़ित हैं तो निश्चित रूप से इस संपूर्ण गोचर काल में अर्थात 26 फरवरी से 7 अप्रैल तक के गोचर काल में आपको विशेष सावधानी रखनी होगी, अन्यथा नकारात्मक फल प्राप्त हो सकता है। भावनात्मक नियंत्रण रखें अर्थात भावनाओं पर विजय पाने की कोशिश करें, अन्यथा मार्ग गलत दिशा में भी जा सकता है, जिसे बदनामी, स्वयं में आत्मग्लानि का भी अनुभव कर सकते हैं। इन नकारात्मक स्थितियों से बचने हेतु नियमित रूप से एक माला ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा।